हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और आज हम 25 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुगटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अर्थात कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड एंड डी उत्तराखंड। देखिए, कुगटी वन्यजीव अभयारण्य अर्थात कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो अनफेमस वन्यजीव अभयारण्य है। अब सबसे पहले उससे पहले हम कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के बारे में देखते हैं। तो कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो पाए जाते हैं उसमें है आइबेक्स, मस्क डियर, मोनाल स्नोकॉक, हिमालयन थार, रेड विंटेड बुलबुल, वाइट चेक्ड बुलबुल और इस तरह के जो एंडेंजर्ड स्पीसी है वो कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। तो कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस न्यूज से इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। जस्टिस बोबड़े के बाद जो मुख्य न्यायाधीश बने भारत के वो कौन बने, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण। देखिए, भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं वो हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना। तो आपको याद रखना है 48वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और किनको किया गया है? जस्टिस एन.वी. रमन्ना को। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब जस्टिस एन.वी. रमन्ना को देख लेते हैं। देखिए, ये हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना और इनको भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी जो अभी आने वाले एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना इसकी है। तो आपको ध्यान रखना है, एन.वी. रमन्ना के साथ साथ 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल। अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले पंचायती राज दिवस के रूप में देखते हैं कि क्या है पंचायती राज। पंचायती राज जो शब्द है उसका अभिप्राय होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। अर्थात पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 24 अप्रैल 1993 का दिन देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर था जो सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया। अर्थात अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अर्थात सत्ता का जो ध्रुवीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, निचली स्तर पर सत्ता का जाना को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसके लिए जो है संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपके ध्यान देना है, पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन है वो कौन है? 73वां संविधान संशोधन। और राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना की गई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो आपको याद रखना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। देश का पहला राज्य जहां पंचायती राज की स्थापना की गई थी वो था राजस्थान। और राजस्थान के नागौर जिला, याद रखना है राजस्थान के नागौर जिला, ये भी पूछ लिया जाता है। किसके द्वारा किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अच्छा, राजस्थान के बाद कहाँ पंचायती राज लागू हुआ था? राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, वो भी 1959। अब हम इस मंथ के जो अप्रैल है उस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए,
24 अप्रैल को एक और क्या मनाया जाता है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसे 2 से 3 बार पढ़ें और याद रखें। जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको 1-2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना दोनों पैरों के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी। देखिए, इनका दोनों पैर कटा हुआ है और बिना दोनों पैरों के जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। यह मारिया ओजोवा और यह कजाकिस्तान के मारिया ओजोवा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिना पैरों के पहली महिला बनी। तो आपको याद रखना मारिया ओजोवा, और ये कहाँ के रहने वाली, कजाकिस्तान के। अच्छा, भारत की उस महिला का नाम बताइए जो एक पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अगर भारत का महिला का नाम पूछे जो विकलांग है, अर्थात एक पैर से, इनको गुंडों के द्वारा ट्रेन से फेंक दिया, स्पोर्ट्स पर्सन है और इनको गुंडों के द्वारा ट्रेन से फेंक दिया गया था, जिसके कारण इनकी एक पैर कट गई थी। उसके बाद इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो इनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला जिनके दोनों पैर नहीं हैं, तो उनका नाम है मारिया ओजोवा और ये कहाँ की है, कजाकिस्तान की। तो इस प्रश्न से इतना याद रखिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रीचिंग जीरो फोरम की अध्यक्षता की, इसका संबंध किससे है, आपको बताना है। रीचिंग जीरो जो फोरम है उसका संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शन है, ए टीबी उन्मूलन, बी मलेरिया उन्मूलन, सी गरीबी उन्मूलन और डी कोरोना उन्मूलन, अर्थात कोरोना एलिमिनेशन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज कर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, जो रीचिंग जीरो है उसकी फोरम की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था और इसका संबंध जो है वो मलेरिया उन्मूलन से है। किससे है, मलेरिया उन्मूलन से है। तो आपको याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया एलिमिनेशन। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का जो शीर्षक था उस था जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। क्या था, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। मलेरिया एक वाहक जनित रोग है और ये किससे होता है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और मलेरिया के परजीवी का जो वाहक है वो कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। रिपीट कीजिए, मादा एनोफिलीज मच्छर। और किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। और इस वर्ष का जो थीम था वो था जीरो मलेरिया। तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचने का शीर्षक था। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। आपको बताना है कि हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए कृषि मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय और डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। अब थोड़ा डिटेल में मधु क्रांति के बारे में, मधु मिशन के बारे में देख लेते हैं। मधु मिशन को अगस्त 2017 में मीठी क्रांति के अनुरूप लॉन्च किया गया था। अब मीठी क्रांति क्या है, मीठी क्रांति को वर्ष 2016 में मधुमक्खी पालन और इससे जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और मधु मिशन के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KVIC किसानों को मधुमक्खी जो पालन होता है उनके नियमों को के साथ साथ वितरण और जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इतना इस न्यूज से आप याद रखिए। अगला प्रश्न, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। आपको बताना है माउंट अन्नपूर्णा जो है कहाँ है, वो नेपाल में है। और इस पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। आपके पास ऑप्शन है प्रियंका मोहिते, प्रियंका ओसवाल, किरण मजुमदार शाह और किरण मोहिते। देखिए, माउंट अन्नपूर्णा पर भारत की पहली महिला जो चढ़ाई की है वो है प्रियंका मोहिते और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते। अब माउंट अन्नपूर्णा देखिए, ये है प्रियंका मोहिते जिन्होंने हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई किया और भारत की पहली महिला बन गई हैं। माउंट अन्नपूर्णा के बारे में बात करें तो माउंट अन्नपूर्णा जो है विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ है, नेपाल में है।
इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। प्रियंका मोहिते कहाँ की रहने वाली हैं? तो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।